अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। जिस दिन हम परहेज़गारों को खुदा के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पैगम्बरे ज़मां सैयद कौनो मकाम वाली बतहा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया और हमारे लिए हादी रहबर और पेशवा बनाया। अल्लाह ताला उन पर अपनी लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इससे पहले हम अल्लाह के नाफरमान लोगों के बारे में आपको बता चुके हैं कि किस तरह उनको घुटनों के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों का, मुत्तकी लोगों का, परहेज़गार लोगों का जिक्र फरमाया है, जिनको अल्लाह ताला ने जन्नतों का हकदार बनाया है। अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाया है जो जन्नतियों के लिए वहाँ मुयस्सर होंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना, उस दिन हम इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे मुत्तकीन को यानी परहेज़गारों को इलर रहमानी, रहमान के सामने वफ़दा बतौर मेहमान। यानी कि उस दिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों को, परहेज़गार लोगों को, अल्लाह से डरने वालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदारों को अपने सामने बतौर मेहमान जमा करेगा। जो लोग अल्लाह की बातों पर ईमान लाए, पैगंबरों की तस्दीक की, अल्लाह की फरमा बरदारी की, गुनाहों से बचे रहे, परवरदिगार का डर दिल में रखा और अल्लाह के यहाँ बतौर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के जमा होंगे। वो अल्लाह के हुज़ूर नूरानी सवारियों पर सवार होकर अल्लाह के पास आएंगे और खदाई मेहमान खाने में बाइज़्ज़त तौर पर दाखिल किए जाएंगे। और इनके बरखिलाफ़, इनके मुकाबले में अल्लाह से ना डरने वाले, अल्लाह से खौफ ना खाने वाले गुनाहगार, रसूलों के दुश्मन धक्के खा खा कर, ऊंधे मुंह घसीटते हुए, प्यास के मारे ज़बान निकाले हुए, जबरन व कहरन जहन्नम के पास जमा किए जाएंगे। तो अब आप ये खुद देखो, सोचो, बतलाओ कि इनमें से कौन सा गुरोह अच्छा है, कौन सा गुरोह बुरा है, किसकी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त है, शान है और कौन मर्तबे वाला है। ये सारी चीज़ें उस दिन इंसानों पर वाज़ेह हो जाएंगी। क़यामत के दिन जब सारी दुनिया को कब्रों से उठाकर महशर के मैदान में जमा किया जाएगा, तो मोमन जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो वो कब्र से मुंह बाहर निकालते ही देखेंगे, बाहर निकलते ही वो देखेंगे कि उनके सामने एक हुसीन, खूबसूरत, पाकीज़ा पोशाक पहने हुए, खुशबू से महकता, चमकता, दमकता चेहरा लिए खड़ा एक शख्स होगा। उससे पूछा जाएगा, वो मोमन उससे पूछेगा
कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है, तुम कौन हो? वो कहेगा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपके नेक अमाल का मुजस्मा हूँ, मैं आपका नेक अमल हूँ जो दुनिया में आप करते रहे। आपके अमल नूरानी, हुसैन, महकते हुए, चमकते दमकते थे, यानी दुनिया में आपके अमाल ऐसे थे। तो आइए अब मैं आपको अपने कंधों पर सवार करके इज़्ज़त व एहतराम और इकराम के साथ महशर में ले चलूँगा और अल्लाह के हजूर आपको पहुँचाऊँगा, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी में मैं आप पर सवार रहा हूँ, आज आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। बस मोमन अल्लाह के पास सवारी पर सवार होकर जाएगा। ये सवारी कई किस्म की होंगी, ये उनके नेक अमाल भी होंगे, अल्लाह की तरफ से मुहैया की गई नूरानी और सफ़ेद ऊँटनियाँ भी होंगी, या और भी किसी किस्म की जो भी अल्लाह चाहे उनके लिए सवारियाँ मुयस्सर की जाएंगी, मुहैया की जाएंगी। ये मोमन हंसी खुशी, इज़्ज़त और आबरू के साथ जन्नत में जाएंगे। हज़रत अली फरमाते हैं कि वफ़द का ये दस्तूर ही नहीं है कि वो पैदल आए, ये मुत्तकी हजरात ऐसी नूरानी ऊँटनियों पर सवार होंगे कि मखलूक की निगाहों में इनसे कोई सवारी बेहतर नहीं होगी। इनके पालान सोने के होंगे। ये जन्नत के दरवाज़ों तक इन्हीं सवारियों पर जाएंगे। तो हज़रत अली फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। मैंने इसी आयत की तिलावत की और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़द तो सवारी पर सवार होकर आया करता है। आपने फरमाया, यानी कि जब अल्लाह के यहाँ पेश होंगे तो जो वफ़द की सूरत में बतौर मेहमान पेश होंगे, तो जो शाही वफ़द होते हैं वो तो सवारियों पर, आला किस्म की सवारियों पर सवार होकर आया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है कि ये पारसा लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और उसी वक़्त सफ़ेद रंग की नूरानी ऊँटनियाँ अपनी सवारियों के लिए मौजूद पाएंगे, जिनके पालान सोने के होंगे, जिनके पैरों से नूर बुलंद हो रहा होगा, जो एक कदम इतनी दूर रखेंगे जहाँ तक इनकी निगाह काम करे। ये इन पर सवार होकर जन्नती दरख्त के पास पहुँचेंगे, जहाँ से दो नहरें जारी देखेंगे। एक नहर का पानी पिएंगे जिससे इनके दिलों के मैल दूर हो जाएंगे, और दूसरी में वो गुस्ल करेंगे जिससे इनके जिस्म धुल जाएंगे, नूरानी हो जाएंगे और बाल भी चमक उठेंगे। उसके बाद उनके बाल कभी ना उलझेंगे, जिस्म कभी मैल ना होंगे, उनके चेहरे हमेशा चमकते दमकते रहेंगे और ये जन्नत के दरवाजे पर इसी हालत में पहुंचेंगे। सुर्ख याकूत का हल्का सोने के दरवाजे पर होगा, जिसे ये खटखटाएंगे। नहायत ही सरीली आवाज़ इनकी निकलेगी और हूरों को मालूम हो जाएगा कि उनके खामद आ गए हैं। जन्नत के खाजन आएंगे और दरवाजे खुलेंगे। जन्नती इनके नूरानी जिस्मों और शगुफ्ता चेहरों को देखकर सजदे में गिर जाएंगे, यानी कि वो खाजन जो दरवाज़ा खोलेंगे तो जन्नती उनको देखकर सजदों में गिरने की कोशिश करेंगे कि ये अल्लाह के बड़े ही मुकर्रब लोग हैं। तो वो कहेंगे कि जनाब हम तो आपके खादम हैं, हम तो आपके ताबे हैं। तो वो कहेंगे कि वो फ़ौरन कह देंगे कि हम तो आपके खादिम हैं, हम आपके ताबे हैं, आपका मैं हुक्म बरदार हूँ। तो अब उनके साथ ये चलेंगे। इनकी हूरें
ताब ना ला सकेंगी। जब वो कमरों में दाखिल होंगे, जब वो जन्नत में अपने घरों में दाखिल होंगे, तो वहाँ मौजूद हूरें जो होंगी वो उनकी ताब ना ला सकेंगी। तो उनको यानी उन जन्नतियों को देखते ही वो उनसे चमट जाएंगी, उनसे लिपट जाएंगी और कहेंगी कि आप हमारे सरताज हैं, आप हमारे महबूब हैं, मैं हमेशा आपकी हूँ जो मौत से दूर हूँ, मैं नेमतों वाली हूँ मैं नेमतों वाली हूँ, मेरी नेमतें कभी ख़त्म ना होंगी, मैं खुश रहने वाली हूँ, कभी आपसे ना रूठूंगी, मैं यही रहने वाली हूँ, कभी आपसे दूर ना होंगी। तो इस हालत में ये अंदर दाखिल होंगे और अंदर दाखिल होकर ये देखेंगे कि उनके घरों के अंदर 100 गज ऊंचे बुलंद खाने होंगे जो लोलो और मरजान के होंगे। उनकी दीवारें जर्द, सुर्ख और सब्ज रंग की होंगी और सोने की होंगी। ये दीवारें एक दूसरे की हम शक्ल होंगी। हर मकान में 70 तख्त होंगे और हर तख्त पर 70 हूरें होंगी और हर हूर पर 70 जोड़े होंगे और उनकी कमर इसके बावजूद झलक रही होगी और उनके दिमाग की मिकदार दुनिया की पूरी एक रात के बराबर होगी। साफ और शफाफ पानी की, खालिस दूध की जो जानवरों के थनों से नहीं होगा, बेहतरीन खुश जायका बेदर्द शराब जो किसी इंसान ने नहीं निचोड़ी होगी, उम्दा खालिस शहद जो मक्खियों के पेट से नहीं निकला होगा, नहरें बह रही होंगी। यानी दूध, शहद और शराब की नहरें बह रही होंगी जो पाकीज़ा और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत की नहरें होंगी। फलदार दरख्त मेवों से लदे हुए होंगे, झूम रहे होंगे, चाहे उनके फल खड़े खड़े तोड़कर खाएं, चाहे बैठे बैठे, चाहे लेटे लेटे लें। जब भी उनका जी चाहेगा, जिस चीज़ को जी चाहेगा वो खुद ही उनके पास हाजिर हो जाएगा। उनका जी चाहेगा कि वो जो फल है वो बहुत अच्छा लगता है, वो मैं खाना चाहता हूँ, तो वो फल खुद ही चलकर उसके पास, वो जो दरख्त होगा वो झुककर उसके सामने आ जाएगा और जन्नती लेटे लेटे बैठे बैठे ही वो फल तोड़कर खा लेगा। सब्ज और सफ़ेद रंग के परिंदे उड़ रहे होंगे। अगर उनका जी चाहे कि मैं इनका गोश्त खाऊं, तो वो खुद ही उनके पास आ जाएंगे, तो वो उन परिंदों का गोश्त खा लेगा और वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएंगे। चारों तरफ से फरिश्ते आ रहे होंगे, सलाम कह रहे होंगे, बशारतें सुना रहे होंगे कि तुम पर सलामती हो। यही वो जन्नत है जिसकी तुमको दुनिया में खुशखबरियाँ दी जाती रही और आज तुमको इसका मालिक बना दिया गया है। वो ये बदला है तुम्हारे नेक अमाल का जो तुम दुनिया में करते रहे। इनकी हूरों में से अगर किसी एक का एक बाल भी ज़मीन पर जाहिर कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए। तो इसके बरकस गुनाहगार लोग ऊंधे मुंह जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह धक्के खाते हुए जहन्नम की तरफ धकेल दिए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। उस वक़्त प्यास के मारे उनकी हालत बुरी हो रही होगी, कोई उनकी शफात या सिफारिश करने वाला नहीं होगा, उनके हक में कोई एक लफ्ज़ निकालने वाला भी नहीं होगा। मोमन तो एक दूसरे की सिफारिश करेंगे, लेकिन ये बदनसीब इससे महरूम रहेंगे और वो खुद अपनी ज़बान से कहेंगे फ़मालना मिन शाफ़ीन,
कि हमारा कोई सिफारिशी नहीं, हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। तो ये है जन्नत, उसका माहौल, उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला जन्नतियों को देगा। और इन जन्नतों में जन्नती इस तरह ऐशो आराम करेंगे, उनकी मछली के गोश्त से मेहमान नवाजी की जाएगी। और जब ये सारी नेमतें जन्नतियों को दे दी जाएगी तो अल्लाह ताला फिर उन्हें कहेगा, पूछेगा कि ए मेरे बंदो, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? तुम महसूस करते हो किसी चीज़ की कमी को? तो वो कहेंगे कि नहीं अल्लाह, अभी तो हम पर हर किस्म की नेमतों की नवाजिशें हो चुकी हैं, भला अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं तुमको सबसे बड़ी नेमत जो है वो मुहैया करूँगा, वो दूँगा। तो जन्नती बड़े इश्तियाक से उस नेमत का इंतज़ार करेंगे। तो अल्लाह ताला उन्हें बताएगा कि वो नेमत मेरा दीदार है, आज मैं आपको अपना दीदार कराऊंगा। तो ये सुनकर जन्नतियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला जन्नतियों को अपना दीदार कराएंगे तो सब जन्नती अल्लाह के यहाँ सजदा शुक्र अदा करेंगे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नतों के नज़ारे हैं। तो हमें चाहिए कि इस जन्नत के हुसूल के लिए दुनिया में ही तैयारी की जाए। ये दुनिया है ही इसलिए कि जन्नत के हसूल की तैयारी का जितना भी काम है वो इसी दुनिया में होगा, और वो अल्लाह की ताबेदारी में, रसूलुल्लाह की फरमाबरदारी में, शरीयत पर अमल करने से, सराते मुस्तकीम पर चलने से ही होगा। तो हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल की ताबेदारी, फरमाबरदारी, शरीयत के हुक्मों की पासदारी की जाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने जन्नतों का दाखिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुने और अपने दोस्तों को भी सुनाए। हमारी इस गुफ्तगू को आगे अपने दोस्तों, अहबाब पर, बहन भाइयों के लिए आगे भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और हो सकता है कि आपका ये थोड़ा सा अमल हमारे लिए कल आखिरत में ज़रिया निजात बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।